दोस्तों, हमें किसने बनाया है? हमें ईश्वर ने बनाया है। हम सब जानते हैं, बचपन में स्कूल में पढ़ाया गया और बचपन से हम सब सुनते आए हैं। हमें किसने बनाया? हमें ईश्वर ने बनाया, हमें परमात्मा ने बनाया। ओके, हम सब जानते हैं ये चीज़। लेकिन क्या हम इस सत्य को जानते हैं कि हमें जब ईश्वर ने बनाया, कुछ पल रुकिए, आंख बंद कीजिए और सोचिए कि जब स्कूल में पढ़ाया गया तो ऐसे ही तो नहीं पढ़ाया गया, कुछ तो है बात इसमें। रुकिए कुछ पल और सोचिए कि हमें ईश्वर ने बनाया। वाह, कितनी बड़ी बात है कि हमें ईश्वर ने बनाया है। वो ईश्वर जो सर्वगुण संपन्न है, सत्य है, पूर्ण है, कंप्लीट, कोई कमी नहीं, तनिक भी कमी नहीं। तो जब हमें ईश्वर बना रहे होंगे तो अपने गुण भी तो हम में डाले होंगे ना। आप सोचिए कि जब जैसे कि माता पिता, हम लोग अपने माता पिता के कितने सिमिलर होते हैं। उनके जैसा चलना, उठना, बैठना हम लोग सीख जाते हैं। उनके जैसी शक्लें होती है हमारी, उनके बहुत सारे हैबिट्स हमारे अंदर होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जब ईश्वर ने हमें बनाया, मतलब इस शब्द, ये कोई छोटी शब्द नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ा शब्द है। इसको आप बैठिए और सोचिए कि जब ईश्वर ने हमें बनाया तो हमें कंप्लीट बनाया। कुछ भी ऐसा अपने पास नहीं रखा जो उन्होंने हमें नहीं दिया। अपने सारे गुण, अपना विराट स्वरूप, अपना दिव्यता, अपनी सत्यता, अपनी शांति, अपनी समृद्धि, अपनी सुंदरता, कंप्लीट, कुछ भी कम नहीं। कोई भी ऐसा चीज उन्होंने अपने पास नहीं रखा जो उन्होंने हमें नहीं दिया। सोचिए इस बात को। और एक बात फिर सोचिए कि जब ईश्वर ने हमें बनाया है तो हम ईश्वर जैसे क्यों नहीं हैं? उनके गुणों के साथ क्यों नहीं हैं? जरा जरा सी चोट, जरा जरा सी आहट से हम दुखी होते हैं। एक दूसरे की बातों से हम दुखी हो जाते हैं। आप सोचिए कि क्या परमात्मा को, आप कितनी भी, आपके जीवन में जब कुछ तकलीफ़ें आती है तो हम लोग भगवान को भी ऐसे उल्टा सीधा बोलते हैं कि भगवान आपने मेरे साथ क्या किया, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था, मैं तो आपकी इतनी पूजा करती थी, सब कुछ करती थी, तो आपने मेरे साथ, मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा दुख क्यों लाया। तो जब आप ये बातें भी उन्हें बोल रहे हैं तो क्या वो, इस बात से उन्हें कुछ ऐसा प्रभाव पड़ रहा है क्या? वो, आपको क्या लगता है कि वो गिल्ट में आ जाते होंगे? नहीं, वो पूर्ण है, वो सत्य है। हमारे जीवन में जो भी चल रहा है ना, वो हमने ही क्रिएट किया है, वो मेरा ही क्रिएशन है। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों? हमें ईश्वर के गुणों को याद करना है। अपने भीतर जो है, हमने कई जन्म ले लेकर ईश्वर के गुणों से दूर होते चले गए और इस दुनियादारी, ऊंच नीच, गरीब अमीर, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, इन सबों को पकड़ लिया। और जितना ज़्यादा हम इन सबको पकड़ते गए, अपने मूल स्वरूप जो ईश्वर ने हमें बनाया था, अपने गुण सारे जो दिए थे, वो है हमारे भीतर अभी भी सारे गुण, लेकिन हम भूल गए हैं दोस्तों। लेकिन अब जब हम चाहें तो अपने गुणों को याद कर सकते हैं। ईश्वर के गुण, सोचिए कि जब हम उनके जैसा जिएंगे तो कैसा होगा हमारा जीवन। ईश्वर स्वस्थ हैं तो हम भी स्वस्थ हैं। ईश्वर शांत है तो हम भी शांत हैं। ईश्वर प्रेम, करुणा, दया सब कुछ है तो हम भी सब कुछ है। बस भूल चुके हैं दोस्तों, इतना याद रखिए। और अपनी, जब हम ध्यान करते हैं, आंखें बंद करते हैं, इस 5 इंद्रियों
को ही हम सच मानते हैं दोस्तों। जो हम आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, इसी को सत्य मानते हैं। लेकिन हम जब इन 5 इंद्रियों से डिस्कनेक्ट होते हैं तो अपने भीतर के गुणों के साथ एक होते हैं और वो पावर, वो शक्ति हम फील करते हैं। तो अगर ईश्वर ने हमें बनाया और उनके गुण हम नहीं महसूस कर पा रहे, तो ये हमारी कमी है। तो आप ध्यान कीजिए, आंखें बंद कीजिए, खुद के साथ बैठिए। क्या हम खुद के साथ कभी समय ही नहीं बिताते हैं दोस्तों? फैमिली, फ्रेंड्स, बाहर की दुनिया, इसी में इतना लीन है ना कि हम क्या हैं, हमारे भीतर क्या चल रहा है। हमारे भीतर एक ऐसी दुनिया चल रही है ना जहाँ सब कुछ है, आपको कहीं भी बाहर कुछ ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पहले खुद के साथ बैठे तो अपने साथ समय तो बिताए। हमारी आदत हो गई है हर वक्त बाहर, अपने साथ हम बैठते ही नहीं हैं, खुद को जानते ही नहीं हैं। इसीलिए हम भूल गए कि हमें ईश्वर ने बनाया। अब खुद के साथ बैठिए, आंखें बंद कीजिए, आप 40 डेज लगातार ध्यान कीजिए। आप देखेंगे ईश्वर के गुणों को आप महसूस कर पा रहे हैं और उनके गुणों के साथ जीना शुरू कर देंगे आप। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।